हेलो दोस्तों, जेसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरपीएफ की वैकेंसी लगभग 6 सालों के बाद आई और आरपीएफ कांस्टेबल में और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में काफ़ी कम वैकेंसी दी गई। इसके लिए जितने भी कैंडिडेट लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनको काफ़ी निराशा हाथ लगी। हालांकि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं सभी ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। अब असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई थी उसे 3 गुना से बढ़ा दी गई है। आगे आने वाले समय में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसे भी बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल आ रहा है कि जो आरपीएफ कांस्टेबल की या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है इसकी संख्या कितनी बढ़ेगी। क्या जो अभी वैकेंसी दी गई है उसे भी लगभग 3-3.5 गुना बढ़ाया जाएगा। इस हम लोग मुद्दे पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि वैकेंसी कब तक बढ़ सकती है, कितनी बढ़ सकती है। आपका आरपीएफ कांस्टेबल का या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब होगा, आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट क्या मांगा जाएगा। तो यदि आप लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल का या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी वो 452 वैकेंसी आई थी और आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी वो आपका 4208 वैकेंसी आई थी। दोनों वैकेंसी को मिलाकर के 4660 वैकेंसी 6 सालों के बाद दी गई है। इससे पहले जो आरपीएफ कांस्टेबल की या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी और अब जाकर के लगभग 6 सालों के बाद ये जो वैकेंसी 2024 में दी गई है उसकी संख्या मात्र और मात्र 4660 ही है। लगातार कैंडिडेट शुरू से ही डिमांड कर रहे हैं कि ये जो वैकेंसी इतनी कम दी गई है इसकी संख्या बढ़ाई जाए। जैसे अभी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी लगभग 3.5 गुना बढ़ा दी गई, इसी तरह से उम्मीद यही है कि आरपीएफ कांस्टेबल की और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी 3 से 4 गुना तक बढ़ सकती है, क्योंकि ये वैकेंसी लगभग 6 सालों के बाद आई है। और लगातार आप लोग सुनते होंगे कि हर यानी कि मान सकते हैं जो रेलवे का वो दायरा है वो बढ़ रहा है, चाहे प्लेटफॉर्म की बात करें, ट्रेन्स की बात करें या पैसेंजर्स की बात करें, दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो उसी तरह से सिक्योरिटी भी काफ़ी अहम मुद्दा हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो भी मान सकते हैं इलीगल गतिविधियां बढ़ गई है या चोरी के मामले बढ़ गए हैं या मान सकते हैं अलग अलग जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए आरपीएफ के जो कांस्टेबल होते हैं या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर होते हैं उसकी भी संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए और हर प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। तो उम्मीद यही है कि जो अभी आपका ये वैकेंसी 4660 आई है, ये जो संख्या है लगभग मान के चलेंगे कि 12 से लेकर के 15,000 तक ये वैकेंसी आपका इंक्रीज़ होके हो सकता है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी अच्छी खासा 3.5 गुना के आसपास बढ़ी, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आरपीएफ कांस्टेबल की और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी बढ़ेगी। अब बात करें कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो एग्ज़ाम आप लोग मान के चलेंगे कि सबसे पहले जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई है उसका होगा, उसके बाद टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा। तो जो आरपीएफ कांस्टेबल की या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है वो नवंबर महीने के आसपास है, यानी कि नवंबर महीने तक या नवंबर महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब बात करें कि एप्लीकेशन स्टेटस कब जारी होगा, तो आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले रेलवे ने जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है उनको फ़ोटो और सिग्नेचर सुधारने का मौका दिया था। अब एप्लीकेशन स्टेटस में आपको मालूम चलता है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, आपका एग्ज़ाम कौन से डेट को होगा और कौन से सिटी में होगा। तो ये जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है एग्ज़ाम से लगभग मान के चलेंगे कि 15 डेज़ पहले यानी कि 15 दिन पहले आपको मालूम चल जाता है। मान लीजिए कि एग्ज़ाम आपका नवंबर में है तो 15 दिन पहले आपको अपना एग्ज़ाम डेट और सिटी मालूम चल जाएगा
और एडमिट कार्ड है जो 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है एग्ज़ाम से 4 दिन पहले। तो एक्सपेक्टेड है कि आरपीएफ कांस्टेबल का और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम नवंबर के आसपास हो सकता है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करें तो मात्र और मात्र आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका मेरिट जारी होगा और उसी के बेसिस पे आपको नौकरी दी जाएगी। एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, सिंपल एग्ज़ाम का पैटर्न है। टोटल यानी कि 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। टोटल 120 सवाल पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे 1/3 रहेगा। मैथमेटिक्स से 35 सवाल पूछे जाएंगे 35 नंबर के, रीजनिंग से 35 सवाल पूछे जाएंगे 35 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस हो गया, सभी को मिलाकर के 50 सवाल पूछे जाएंगे 50 नंबर। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का। इसी 120 क्वेश्चन 120 नंबर के बेसिस पे आपका कट ऑफ आएगा। ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ आएगी इस बार, क्योंकि अभी इस बार जो वैकेंसी जारी की गई है, ना ही बोर्ड वाइज, ना ही जोन वाइज और ना ही ग्रुप वाइज, तो ऑल ओवर इंडिया पे आपका कट ऑफ आएगा। उसके बेसिस पे आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट। पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बात करें तो मेल कैंडिडेट को 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता है 1600 मीटर दौड़ने के लिए। मेल कैंडिडेट को 14 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट हाई जंप करना होता है। फीमेल कैंडिडेट को 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है 800 मीटर दौड़ने के लिए। फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप करना होता है। इसके बाद हम लोग सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। 90 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैथ से 35 सवाल पूछे जाएंगे 35 नंबर के, रीजनिंग से 35 सवाल 35 नंबर के, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सभी मिला करके 50 सवाल 50 नंबर के, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। इसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ आएगा और आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सब इंस्पेक्टर का देख सकते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अलग होता है। सब इंस्पेक्टर में मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट का समय दिया जाता है 1600 मीटर दौड़ने के लिए। फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट का समय दिया जाता है 800 मीटर दौड़ने के लिए। मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप है जो 12 फीट करना होता है, हाई जंप है जो 3 फीट 9 इंच करना होता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट को जो लॉन्ग जंप है वो 9 फीट करना होता है और हाई जंप है जो 3 फीट करना होता है। तो ये यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया है। आई होप आप सभी अपनी तैयारी में अच्छे से जुड़े हुए होंगे। जो भी आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के आगे के अपडेट होंगे, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको जेसिंग क्लासेस समय पे देता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।